सोशल मीडिया पे अभी दो लोगों के बारे में काफी ज्यादा बात की जा रही है। एक अपूर्वा द रेबल किड और दूसरे उत्सव दहिया। अपूर्वा सोशल मीडिया में फेमस हुई रैंट स्टोरी वाले वीडियो बना के, लफड़े कलेश वाले वीडियो बना के, और दूसरे तरफ उत्सव इंजीनियर और एक कंटेंट क्रिएटर है और रिसेंटली इन्होंने एक गाना डाला जहाँ पे वो अपूर्वा को डिस करते हुए नजर आए। झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proven I just tossed a bullet and the bullet was you। जहाँ से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। बट उन्होंने अपूर्वा को डिस क्यों किया? तो आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इनके बीच एक रिलेशनशिप था, प्यार मोहब्बत था, जो अब लफड़ा बन गया है, जो अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस हमको बताया जाता है कि जनवरी में इनका ब्रेकअप हो गया था। अब इस ब्रेकअप के बाद अपूर्वा जो है वो उत्सव से रिलेटेड इनडायरेक्टली काफी सारी चीजें कहते हुए नजर आती थी, उनको एक चीटर का टैग देते हुए नजर आती थी, जिसके बाद अपूर्वा के जो फैंस है वो उत्सव को काफी ज्यादा हेट देते थे। अब इतने महीनों के बाद उत्सव ने अब डाल दिया एक गाना जहाँ पे उन्होंने जितनी भी चीजें हुई अपूर्वा से रिलेटेड उसके बारे में इस गाने में बात किया। पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। यूं तो ये गाना काफी बड़ा है, बट इस गाने में जो काफी सारे जो स्ट्रॉन्ग लाइंस है जो उत्सव कहते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे एक जगह ये कहते हैं कि अपूर्वा ने इनसे एक चांस मांगा था, और जब वो इसके बारे में सोचते हैं कि ये अचानक से इतने समय के बाद मेरे से चांस क्यों मांगती है, तब उनको पता चलता है कि कोई कंटेंट आने वाला था, उसके लिए वो ये चीज करते हुए नजर आती है। और वहीं पे उत्सव उनसे पूछते हैं कि मेरे बारे में तुमने घटिया घटिया बातें क्यों बोली हर जगह, तो अपूर्वा कहती है बेबी ये सब कंटेंट है मेरे लिए। उत्सव कहते हैं कि अपूर्वा नारे लगाती थी सेटल फॉर लेस नेवर सेटल अगेन के, बट उसे खुद चीट करके पकड़े जाने में शर्म नहीं आया, जहाँ पे उत्सव ने क्लियरली बता दिया कि रेबल किड अपूर्वा उनको चीट की थी। उत्सव ने अपने इस गाने के नीचे एक कैप्शन भी डाला और इस कैप्शन पे वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हुए नजर आए और अपूर्वा को वार्न भी करते हैं। उत्सव यहाँ पे कहते हैं कि अगर अपूर्वा कोई और बकवास करती है तो मैं सीधा रिसिप्ट्स निकालूंगा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि और भी काफी सारी डिटेल में चीजें हैं वो शायद बाहर लेके आ सकते हैं अगर अपूर्वा कोई भी बकवास और करती है। उत्सव यहाँ पे लिखते हैं कि सिर्फ कंटेंट के लिए किसी की झूठी कहानी बनाना, फॉल्स नैरेटिव फैलाना, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, लोगों की सिंपैथी लेना, ये सब अच्छा नहीं है, इस चीज को बंद करो। उत्सव ये भी कहते हैं कि अपूर्वा की कई बातों के कारण उनको चीटर और अब्यूजर बोला जा रहा था और उसके कारण उनको काफी सारा हेट जो है ऑडियंस से मिल रहा था, और इसी चीज से डील करने के लिए उन्होंने ट्राई किया कि अपूर्वा से और उनकी टीम से वो कांटेक्ट करे, बट उस चीज पे अपूर्वा की टीम कहती है कि खुद को लकी मानो कि तुमको अपूर्वा को डेट करने का मौका मिला। मतलब अपूर्वा जो है वो भाई इतनी बड़ी आइकॉन बन चुकी है कि अगर कोई उनको डेट करता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाता है। बट यस, उत्सव ऐसी बात बताते हुए नजर आए थे। अब उत्सव के इस गाने के बाद हमको काफी सारी चीजें देखने को मिली। अपूर्वा अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे लिखती है, आई लव द टी एज मच एज यू ऑल, इट्स बीन फन। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं फैंस का मानना था कि अपूर्वा का ये रिएक्शन है उत्सव के गाने पे, वो कहीं ना कहीं कह रही है कि मुझे भी ये गाना पसंद आया जितना आप लोग को पसंद आया, बहुत मजा आया, ऐसा अपूर्वा कहते हुए नजर आ रही है। बट यस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका भी कोई और मीनिंग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं फैंस का मानना था कि अपूर्वा उत्सव के गाने पे ये रिएक्ट की है। अब उत्सव के इस बड़े एक्शन के बाद अपूर्वा के काफी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो अपूर्वा को अनफॉलो भी करने लगे, उनसे कहीं ना कहीं दोस्ती खराब होने लगी अपूर्वा की। अब फैंस के अकॉर्डिंग हमको बताया जाता है अनुनय सूद, जिनको अपूर्वा अपना भाई बताती है, अपूर्वा को उन्होंने अनफॉलो मारा और उत्सव के रील को लाइक किया। जतिन परमार, जिसके साथ अपूर्वा बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स में जाती थी, उन्होंने अपूर्वा को अनफॉलो किया और उत्सव को फॉलो किया और उनकी रील को भी लाइक किया। फैंस का तो ये भी कहना है कि जतिन ही वो है जिसके लिए अपूर्वा ने उत्सव को चीट किया। अब इसके बाद एंट्री होती है सोफी मोतीवाला की। अब ट्रेटा शो आपने देखा होगा तो अपूर्वा और सूफी जो है वो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, वो एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स भी कहते थे। उनके तरफ से एक स्टोरी देखने को मिलता है जहाँ पे वो लिखते हैं, नो मोर लाइज। मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं, लोग कह रहे हैं कि मैंने अपूर्वा से क्लाउड लिया और मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसके साथ कभी कोई रील कोलैब नहीं किया। मैं उसके यूट्यूब पर 2 बार गया था और वो दोनों वीडियोस पूरी तरीके से उसके कंटेंट थे, तो नहीं, आई एम सॉरी, मैंने उसे क्लाउड के लिए यूज नहीं किया। अगर तुम भूल गए हो तो हम दोनों एक ही शो पर थे बिना एक दूसरे को जाने, मुझे उसके क्लाउड की जरूरत नहीं है। मैं अपूर्वा मुखिजा से दोस्ती करना चाहता था, वो रेबल किड से नहीं।
नहीं, जब मेरे साथ कैसा बिहेव किया जा रहा था उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था, तब मैं उससे दूर हो गया। मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की कि वो अपने ऑडियंस से कहे कि शांत हो जाए, क्योंकि वो बिना वजह मुझे गाली दे रहे हैं। दुख की बात यह है, इस इंसान को जो मुझे बेस्ट फ्रेंड कहती थी, इस बात की कोई चिंता ही नहीं है, ना ही इस बात की शायद मैं हर्ट हूँ। यही वजह है कि मैं अब उसका फ्रेंड नहीं हूँ। कीप इट क्यूट, कीप इट मूविंग। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो कि मैं एक गंदा इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने खुद को यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं कुछ बच्चों को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इस मेहनत को खराब नहीं करने दूंगा। जितना मुझे सोफी मोतीवाला का ये जो स्टोरी है पढ़ के समझ आ रहा है कि वो भी काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं। अपूर्वा जो उनको हर्ट करते हुए नजर आए, उससे रिलेटेड आप किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो या फ्रेंड बोलते हो, और अगर आपके फैंस जो हैं उनको अगर हेट देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उठते हो अपने फ्रेंड के लिए और बोलते हो कि भाई उनको फालतू की हेट मत दो। स्टोरी लगाने की बहुत बड़ी बात है, बट शायद अपूर्वा अपने ब्रॉडकास्ट में भी जाके एक चीज बोल सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और शायद यही चीज है सोफी को काफी ज्यादा हर्ट किया होगा। बट अभी अगर हम बात करें उत्सव और अपूर्वा वाले सीन की, तो आप देखो यार, सोशल मीडिया और इंटरनेट अब क्या ही बन चुका है भाई, और लोगों का कैसा असर पड़ रहा है। मतलब दो लोगों की ब्रेकअप लव स्टोरी है और सोशल मीडिया पे हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लड़ रहे हैं कि भाई अपूर्वा सही है, कोई लड़ रहा है उत्सव सही है। सोशल मीडिया के काफी सारे जो क्रिएटर्स हैं वो अपने लाइफ को कंटेंट बनाते बनाते इतना लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं कि फॉलोअर जो हैं ब्लाइंडली इनको भाई बिलीव कर लेते हैं कि जो उनके फेवरेट क्रिएटर बोल रहे हैं वही सही है। जो पहले बोलेगा उसकी स्टोरी मान लेंगे, लेकिन उसके बाद सेकंड साइड एकदम स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ आती है तो ये लोग पलट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि क्या हर फ्रेंडशिप को या ये जो लव स्टोरी है या ये जो ब्रेकअप स्टोरी है, इस चीज को मोनेटाइज करना सोशल मीडिया पे क्या ये सही है? उत्सव ने अपना नैरेटिव एक डिग्निफाइड तरीके से रखा है, आर्टिस्ट बन के उन्होंने बढ़िया गाना गा के अच्छे से भाई अपना जो साइट है उसको रखा है, कोई रैंट नहीं किया, कोई गाली नहीं किया। लेकिन अपूर्वा क्या कहती है, उसका जो कंटेंट है हमेशा लाउड, ब्लंट और अनअपोलोजेटिक रहता है, लेकिन इस बार उसका जो स्टाइल है उसके अगेंस्ट ही चले गया। और आप देखो इंटरनेट आज अभी दो जगह पे डिवाइड हो गया, जहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या अपूर्वा सच में अपने एक्स को गलत पोर्ट्रे कर रही थी व्यूज के लिए, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या उत्सव अपने हार्ट ब्रेक को पिया स्टंट बना दिया है। पर जहां तक मुझे लगता है इसमें एक चीज पक्की है, ये एक्सपोज ना सिर्फ एक ब्रेकअप का नतीजा नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि कंटेंट और रियलिटी के बीच की लाइन बहुत ज्यादा पतली हो जा रही है। और शायद इसीलिए जब क्रिएटर्स अपनी पर्सनल लाइफ को कंटेंट बना देते हैं तो उनका पर्सनल लाइफ कभी पर्सनल रहता ही नहीं है। इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ को अलग रखो, कंटेंट वाली जो लाइफ है भाई उसको अलग रखो। सो यस गाइस, आप लोग का इस चीज पे क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, कौन सही है, अपूर्वा सही है, उत्सव सही है, क्या लगता है कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का जो घंटा उसको जरूर दबाएं। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि कैसे समय रहना नहीं, सिर्फ एक आइडिया से वो पूरे अनस्टॉपेबल बन गए, जी हाँ, इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, आप इसको भी जरूर देखें। सो यस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।